वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर स्वागत है। आइए आज चलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के थ्रू है। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल मध्य प्रदेश। इसमें हम जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट डेट है वो देख लेते हैं, जो 24 मई 2022 से शुरू है और लास्ट डेट है इसका 24 जून 2022। दोस्तों, ये तिथियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट खुल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आगे चल के हम इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं डाउनलोड ऑप्शन पे। डाउनलोड पे हम देखते हैं रूल बुक में क्या क्या नियम है, कौन कौन सी पोस्ट है, वो सारी जानकारी हमको रूल बुक में मिलेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। यहाँ पे रूल बुक का जो पीडीएफ दिया हुआ है इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे जो हमको जो डिटेल प्राप्त होता है, रूल बुक जो प्राप्त होती है वो ये है। इसमें हम विज्ञप्ति सूचना पत्र कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा शहडोल महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश में देखते हैं, और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जो पीडीएफ दी हुई है, इसमें जैसे दिया हुआ है उसी क्रम से हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आवेदन शुल्क। तो अनारक्षित वर्ग है तो आवेदन शुल्क 1100 रुपये, ओबीसी केवल गैर क्रीमी लेयर एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया और एसटी एससी के लिए 900 रुपये ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। फिर आइए और आगे देखते हैं। परीक्षा के नियम और निर्देश के अंतर्गत पदों का आरक्षण तालिका देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सीधी भर्ती रेडियोग्राफी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर कुल 1 पद है। संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित है। तो दोस्तों, इसमें अनारक्षित पद में 1 पोस्ट ही रेडियोग्राफर की है। इस तरह हम आगे देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डेंटल टेक्नीशियन का। इसमें आपका 1 पद अनुसूचित जनजाति का है और 1 पद ओबीसी का है बिना वर्ग में। मतलब इसमें भूतपूर्व सैनिक का नहीं दिया हुआ है, ना ही दिव्यांग का दिया हुआ है। और आगे आके देखते हैं, नीचे डेंटल टेक्नीशियन का 1 पद ही है जो कि बिना वर्ग का है। डार्क रूम असिस्टेंट का 1 पद है। डार्क रूम असिस्टेंट का 1 पद है एसटी के लिए। लैब अटेंडेंट के 2 पद हैं। 1 पद आपका भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जनजाति और 1 पद आपका ओबीसी का है। फिर कुल 6 पद हैं लैब अटेंडेंट के, जिसमें 20% जो पद हैं संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित हैं। तो इसमें बिना वर्ग में देख लेते हैं, तो इसके अंतर्गत एक ईडब्ल्यूएस का 1 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2 हैं। इस तरह ये टोटल 6 हैं। प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन कुल पद 1 है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग का है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के कुल 2 पद हैं। 1 पद अनारक्षित में दिया है, 1 पद ओबीसी में दिया है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 1 पद संविदा कर्मचारी हेतु 20% आरक्षित में बिना वर्ग में 1 पद है। ड्रेसर ग्रेड सेकंड कुल पद हैं इसमें 2, जो कि दोनों ही अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। आगे आइए देखते हैं ड्रेसर ग्रेड 2 कुल पद संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित जो है। इसमें 1 पद एसटी का, 1 पद ओबीसी का। टेक्नीशियन के 3 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है इसमें। अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत ही 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत भी 1 पद है। टोटल हैं 3। फिर आ जाते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक में 1 पद है। ईडब्ल्यूएस बिना वर्ग का 1 पद, अनुसूचित जाति एससी का 1 बिना वर्ग ओपन में और 1 महिला। इसी तरह एसटी में बिना वर्ग का 1 और ओबीसी में भूतपूर्व सैनिक में 1। दिव्यांगजन का यहाँ पे आप देख लीजिएगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट में 4 पद हैं जो संविदा कर्मचारियों हेतु 20% में आरक्षित हैं। बिना वर्ग ईडब्ल्यूएस का 1 और एसटी का 1, ओबीसी के 2। और आगे नीचे आइए देखते हैं पद नाम, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और सेवानिवृत्ति की आय। तो रेडियोग्राफर का जो ग्रेड पे है ये 6 पे के अनुसार 2800 ग्रेड पे रहेगा। 28,700 इसका 7th पे के अनुसार बनेगा। पीसीबी 12th पास होना चाहिए।
और रेडियोग्राफर में आपका डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र हो और जीवित पंजीयन हो मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सीय परिषद का। डेंटल टेक्नीशियन का इसका भी सेम ग्रेड पे है और PCB 10+2 होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा और मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सीय परिषद का जीवंत पंजीयन। इसी तरह डार्क रूम का इसका जो लेवल है 19,500 बेसिक रहेगी, PCB के साथ 10+2। एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम और पंजीयन प्रमाण पत्र। लैब अटेंडेंट का जो न्यूनतम वेतनमान है 15,500 से शुरू होगा, PCB 10+2। प्रोस्थेटिक आर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए इसका जो है लेवल 6 है 25,300 रुपये, PCB 10+2 होना चाहिए और आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा और जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। फिर आते हैं ड्रेसर ग्रेड सेकंड में 18,000 बेसिक रहेगी, PCB 10+2 होना चाहिए, 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में लेवल 7 है इसका, 28,700 बेसिक रहेगी, विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री होनी चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट का ग्रेड पे जो है 19,500 रुपये बेसिक रहेगा, PCB 10+2 होना चाहिए और इसका संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा और पंजीयन। टेक्नीशियन में देख लेते हैं 28,700 का जो बेसिक रहेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ 10+2 मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा और पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 15,500 बेसिक, PCB 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा पद, वेतनमान और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मुख्य चीज़ें तो यही थी। फिर ये आरक्षण का आता है तो इसमें दिया है, देखिए आप और देख लेते हैं सरसरी नज़र से। तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो MP ऑनलाइन ही करेगा और इसमें कंडिकाएं बहुत सारी हैं, इसको आप देख सकते हैं। कम से कम 1 बार 2 बार आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ें, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करें। सामान्य शर्तों में आयु देख लेते हैं, आयु छूट रही थी तो कम से कम आयु 18 वर्ष तो होती ही है, तो होनी चाहिए इसमें भी। अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम एज रहेगी 40 वर्ष और शेष जो बचते हैं ST SC OBC शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, अनारक्षित और आरक्षित जो भी हों, इनके लिए 45 वर्ष रहेगी। स्क्रूटनी परिणाम चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाइट www.gmcshadol.org अथवा www.mponline.gov.in पे अपलोड की जाएगी इस PDF के अनुसार। तो दोस्तों ये आप आवेदन पत्र MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप भर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाई स्कूल फोटो प्रमाण पत्र, ये 12वीं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी इसमें बताई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन ना पढ़ लें, ना समझ लें और संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने जाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, कि आप जब घर से जाएं और वहाँ पहुँचें तो पता चले कि अरे ये मेरे लिए तो है ही नहीं। तो वो समय को आपको बचाना है। तो फ्रेंड्स, मैं पुनः कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो सहयोग के रूप में अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पुनः मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।